भारतीय नववर्ष जीवन के संपूर्ण विकास का द्योतक है। जहां भारतीयता है वहां आध्यात्मिकता है। भारतीय नववर्ष तब आता है जब प्रकृति अपने विकसित रूप में, सृष्टि अपने विकसित रूप में हमारे समक्ष प्रकट होती है। सब और एक वातावरण प्रसन्नता का दृष्टिगोचर होता है। प्रकृति एक नए रूप में हमारे सामने, वसंत अपने नए रूप में दृष्टिगोचर होता है। जहां उमंग है, उल्लास है, उत्सव है, वहीं वसंत है। और जीवन को एक नए उत्साह उमंग के साथ आगे बढ़ाने की सत्प्रेरणा है, वही भारतीयता है। जीवन का यह उमंग हमें, जीवन का यह उत्सव, जीवन का यह उल्लास हमें निरंतर उस आध्यात्मिकता की तरफ आगे ले जाए। इसीलिए भारतीय नववर्ष है, जो प्रकृति का पर्व है, प्रकृति का त्योहार है। जब प्रकृति एक नए रूप में प्रस्फुटित नजर आती है, प्रकृति की हरितिमा हमें जीवन के एक नए उत्सव की तरफ ले जाती है। जहां भारतीयता है वहां आध्यात्मिकता का भाव छिपा हुआ है। प्रकृति में रहकर हम आध्यात्मिकता के समस्त भावों को अंगीकार करें और इससे परे हो जाएं, यह संकेत यह भारतीय नववर्ष देता है। आज भारतीय नववर्ष पर विहंगम योग के हजारों हजार साधक साधिकाओं ने मिलकर स्वरवेद शोभा यात्रा निकाली है। देश के विभिन्न प्रांतों में माथे पर स्वरवेद लिए, विहंगम योग की ऊर्जा लिए, से ध्वजा लिए, स्वरवेद का गान करते हुए सड़कों पर निकलकर भारतीयता की जड़ों को मजबूत बनाने का जो कार्य किया है वो बड़ा अद्भुत है। वह कार्य, विहंगम योग को जन जन तक ले जाने का कार्य ऋषि कार्य है, वह आध्यात्मिक कार्य है, ईश्वरीय कार्य है, सद्गुरु का कार्य है। वह कार्य आत्मा के कल्याण का कार्य है। तो ऋण है हमारे ऊपर, और उस ऋण से उऋण होने का यह जो कार्य है वह विहंगम योग को जन जन तक लेकर जाने से ही पूर्ण होगा। हजारों भाई बहन जो मिलकर आज स्वरवेद के स्वर को जन जन तक लेकर जा रहे हैं, विहंगम योग के रथ को जन जन तक लेकर जाने के लिए प्रयत्नशील हो रहे हैं, भारतीयता के जड़ को मजबूत बना रहे हैं। भारत का अर्थ ही जो सदैव प्रकाश में रत है। अंधेरे में हम नहीं रह सकते, अंधेरे का कोई अस्तित्व ही नहीं है, प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। तो प्रकाश के साथ रहना हमें अच्छा लगता है, अध्यात्म के साथ जीना हमें अच्छा लगता है। सेवा भाव, सत्संग और साधना यह अध्यात्म के तत्व है, यह अध्यात्म की त्रिवेणी है। निस्वार्थ भाव से, सहज भाव से अपने कर्तव्य का पालन करना, यही तो सेवा है जो हमें समाज से जोड़ती है, जो हमें सहज बनाती है। यह जो सहज सेवा भाव है ये हमारे आत्मा की कल्याण का साधन बनता है, जो सबके हित का संयोजन करता है। वही तो सेवा भाव है। तो स्वरवेद का प्रसार सबसे बड़ी सेवा है। दिए से दिया जलाएं, दिए से दिया जलाएं, चलो दीप वहां जलाएं, जहां अब भी अंधेरा है। जन जन तक, घर घर तक, मन मन तक विहंगम योग का स्वरवेद पहुंचाएं। चलो दीप वहां जलाएं जहां अब भी अंधेरा है।
भारतीय नववर्ष पर आज 23 राज्यों में अनेकानेक स्थानों पर जो स्वरवेद यात्रा, शोभा यात्रा निकली है और हजारों भाई बहन इसमें बड़े ही उमंग और उत्साह के साथ सम्मिलित हुए हैं। इसमें जो भी जिस रूप में सहभागी बने हैं, सबके कल्याण की मैं कामना करता हूं। स्वरवेद के प्रकाश को हमें जन जन तक लेकर जाना है और आप सबों के सहयोग से स्वरवेद का प्रचार रथ आगे बढ़ता जा रहा है। लाखों लाख घरों में आप सबों ने स्वरवेद को प्रतिष्ठित किया है। स्वरवेद की स्थापना ऋषित्व की स्थापना है, स्वरवेद की स्थापना देवत्व की स्थापना है। इस 9 वर्ष में भी हमें सदगुरु के इस प्रकाश को, आत्मा के कल्याण के इस महाग्रंथ को जन जन तक पहुंचाना है, सेवा भावना का परिचय देना है और कर्तव्य भाव से, दायित्व बोध से इस महाग्रंथ को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपनी शक्ति का, अपने समय का सदुपयोग करना है। हम सबका संकल्प महान, स्वरवेद महामंदिर निर्माण, ये संकल्प गूंज रहा है चतुर्दिक और आप सबों ने उसे गुंजायमान किया है। स्वरवेद महाग्रंथ का प्रचार और स्वरवेद महामंदिर का निर्माण दोनों में अन्योन्य आश्रय संबंध है। स्वरवेद महामंदिर के निर्माण को आप सबों ने गतिमान बनाया है। आज संस्थान के समक्ष ये दोनों प्रकल्प हैं, स्वरवेद महाग्रंथ का प्रसार और स्वरवेद महामंदिर का निर्माण। इस नूतन 9 वर्ष पर हम सब विहंगम योगी सद्गुरुदेव के संकल्प को पूर्ण करने में पूरी शक्ति के साथ, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ, सेवा में, सत्संग में और साधना के बल के साथ हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि अध्यात्म का अर्थ ही है जहाँ सेवा भाव है, जहाँ सत्संग है और जहाँ साधना है। और भारतीय संस्कृति का यह पर्व नूतन 9 वर्ष हमारे देश की संस्कृति जो आध्यात्मिकता से ही रची बसी है, महान यह संस्कृति जिसने अध्यात्म को हमें सहज रूप से ही प्रदान किया है। अध्यात्म का अर्थ है जो हम हमारी आत्मा ग्रहण कर सके, यह सेवा भाव, यह सत्संग और यह साधना। तो इस नूतन 9 वर्ष पर सबके कल्याण की कामना है, सबके विकास की कामना है और मैं आशा रखता हूं, विश्वास रखता हूं स्वरवेद महाग्रंथ को सब मिलजुल कर एक नई ऊर्जा और एक नई शक्ति के साथ जन जन तक पहुंचाएंगे। स्वरवेद महामंदिर निर्माण के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, दायित्व है, उस कर्तव्य एवं दायित्व बोध से सदैव हम सब जागृत रहेंगे। स्वरवेद महामंदिर में सैंडस्टोन लगाने का कार्य बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। गुलाबी सैंडस्टोन, पिंक सैंडस्टोन लग रहा है। हमारे देश की एक अद्भुत धरोहर स्वरवेद महामंदिर के रूप में निर्माणाधीन है, जहां स्वरवेद के समस्त दोहे मानव मात्र के कल्याण के लिए, आध्यात्मिक दिग्दर्शन के लिए लिखे गए हैं श्वेत संगमरमर पत्थर पर। साथ ही एक ऐसा महामंदिर जहां एक साथ 20,000 से भी ज्यादा साधक बैठकर विहंगम योग की क्रियात्मक साधना का अभ्यास कर सकते हैं। भारत की एक अद्भुत आध्यात्मिक विद्या को जन जन तक लेकर जाने के लिए आंतरिक शक्तियों का विकास कर सकते हैं। जो विद्या आज से 5,000 साल पहले
अर्जुन के लिए उपयोगी हो सकती है। अर्जुन के मन को बलशाली बनाने के लिए, उसकी आंतरिक शक्तियों के जागरण के लिए आज वह विद्या पहले से कहीं ज्यादा आवश्यक एवं अनिवार्य हो गई है, क्योंकि युद्ध तो बढ़ गया है, विचारों का द्वंद्व बढ़ गया है। साधना पहले से कहीं ज्यादा आवश्यक एवं अनिवार्य है। आज के इस भौतिकवादी युग में, आज के इस यांत्रिक युग में, आज की इस बदली हुई परिस्थितियों के समय में हम अपनी शाश्वत सनातन संस्कृति से ही अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। भारत में रहकर हम भारत को गायब नहीं कर सकते। हमारे गोत्र ऋषियों के नाम पर हैं और ऋषियों के ज्ञान से हम अलग होकर नहीं रह सकते। ऐसा हमारा महामंदिर, जहां स्वरवेद के दोहे हमारी चेतना के आध्यात्मिक विकास के लिए होंगे, तो वहीं उपनिषदों से आध्यात्मिक प्रसंग होंगे। भारत की आध्यात्मिक शक्ति को हमारी विदुषी ऋषिकाओं ने कितना अद्भुत मार्गदर्शन दिया है, उसका एक अद्भुत प्रदर्शन इस स्वरवेद महामंदिर में होगा। कुल मिलाकर एक अद्भुत आध्यात्मिक धरोहर विश्व की स्वरवेद महामंदिर के रूप में निर्मित हो रही है। तो हमारा यह कर्तव्य है, दायित्व है कि इस महामंदिर में तन मन धन से अपनी सहभागिता दें और जो ऋण है उससे वो ऋण होने का प्रयत्न करें। एक ऐसी धरोहर बन रही है देश की, जिस धरोहर के निर्माण से देश और विदेश के जनमानस को यह ज्ञान होगा, विश्व की मानवता को यह ज्ञान होगा, भारत की आध्यात्मिकता क्या है, ब्रह्म विद्या क्या है और विहंगम योग क्या है, भारत क्या है। भारत की जड़ें बड़ी गूढ़ हैं, बड़ी आध्यात्मिक है, और इन तत्वों को समझने के लिए बड़ी सूक्ष्म दृष्टि चाहिए, गहन दृष्टि चाहिए। और उसी गहनता में, उसी व्यापकता में, उसी यथार्थता में हमारे जीवन को प्रविष्ट कराने के लिए हम सबों का प्यारा यह स्वरवेद महामंदिर बन रहा है। लाखों लाख आत्माओं के कल्याण के लिए बन रहा है। भारतीय नववर्ष पर सबके कल्याण की कामना करते हुए, सबके विकास की कामना करते हुए, सबका सब विधि हो कल्याण, विहंगम योग के द्वारा, ये सेवा भाव, ये सत्संग और साधना के द्वारा, सदगुरु कृपा के आधार से स्वरवेद के आलोक में सबके जीवन का विकास हो। सबके जीवन की मंगलमय कामना करते हुए इस नूतन वर्ष में सबके स्वास्थ्य, सुख एवं शांति की कामना करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और सबके कल्याण की, मंगलमय जीवन की मंगलमय कामना करता हूँ। हम सबका संकल्प महान, स्वरवेद महामंदिर निर्माण, स्वरवेद महामंदिर निर्माण। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।